दोस्तों तारीख आज 21 जून 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज देश का सबसे बड़ा आयोजन आंध्र प्रदेश में होगा। पीएम मोदी विशाखापट्टनम तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर में करेंगे योग। इस साल की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, जो ये संदेश देती है कि योग सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी धरती के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब नहीं होगा फिसलने का डर, सभी टू व्हीलर्स में मिलेगा सेफ्टी का फीचर। देश में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की सेफ्टी के मद्देनजर सरकार ला रही है नया नियम। 1 जनवरी 2026 से सभी बाइक्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग और 2 हेलमेट अनिवार्य होंगे, यानी 2 हेलमेट आपको बाइक खरीदते समय कंपनी देगी। ईरान इजरायल में बड़ी जंग तो भारत को भी लगेगा झटका। संकट में देश के कारोबारी 14,000 टन चावल रास्ते में फंसा, पेमेंट भी रुका। वहीं तेलंगाना में इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट, ईरान पर हुए हमले की हुई निंदा। पीएम मोदी ने बिहार के सिवान में जनसभा को किया संबोधित। करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। साथ ही प्रदेश के 51,000 लोगों को सौंपी पीएम आवास योजना की पहली किस्त। इसके अलावा पटना गोरखपुर वंदे भारत को भी दिखाई हरी झंडी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, अंग्रेजी शर्म नहीं सकती है, भाजपा आरएसएस नहीं चाहती, गरीब बच्चे इसे सीखे। बीते दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश, घरों दुकानों में भरा पानी। यूपी में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। अगले 2 दिन में दिल्ली हरियाणा पहुंचेगा मानसून। वहीं महाराष्ट्र के गयाजी में 18 लोगों का फाल्गु नदी से रेस्क्यू, 2 की मौत। आम आदमी की जेब पर पड़ा ईरान इजरायल युद्ध का असर। 20% महंगे हुए ड्राई फ्रूट्स। मामला बादाम की कीमत 3800 रुपए प्रति किलो पहुंची। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स। विदेश भेजे जाने पर अभी कोई फैसला नहीं, केंद्र बोला जांच जारी है। पहले अमेरिका भेजे जाने की खबरें चली थी। देश में जल्द शुरू होगी केबल वाली बसें, सफर के दौरान पी सकेंगे चाय। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। इस परियोजना के शुरू होने से शहरों में ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण से मिलेगा छुटकारा। अब केवल 45 दिन तक स्टोर किए जाएंगे चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदले नियम, कहा सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने से मतदान की गोपनीयता भंग हो सकती है और एआई के उपयोग से इसका दुरुपयोग हो सकता है। ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला। 1000 भारतीय छात्र लौटेंगे। इजरायल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी ईरानी मिसाइल। लालटेन पंचे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। बिहार के सिवान में पीएम मोदी बोले, आरजेडी बाबा साहेब को पैरों में रखती है, मैं दिल में रखता हूं। जंगल राज वालों से सतर्क रहना है। भारतीय सेना के लिए हथियार और गोला बारूद की खरीद प्रक्रिया की होगी समीक्षा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। पूर्व अधिग्रहण महानिदेशक अपूर्व चंद्रा बने समिति के प्रधान सलाहकार। ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिल सकेगी कंफर्म टिकट। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट पर लगाए 25% की सीमा। इस नए नियम का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना और ओवर बुकिंग की समस्या को कम करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 27 जून तक चीन के किंगदाओ शहर में होने वाली एससीओ समिट की बैठक में लेंगे हिस्सा। 7 साल बाद किसी भारतीय मंत्री का दौरा, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। सबसे बड़ी सेंध एप्पल, फेसबुक और गूगल के 16 अरब पासवर्ड लीक। मई में 18 करोड़ से ज्यादा का किया गया था दावा। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर आतंकी ठिकानों की करा रहे मरम्मत। 40 करोड़ का फंड किया जारी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन्हें तबाह किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वॉशिंगटन आइए, ओडिशा आने के लिए मैंने उनका न्योता ठुकराया। पीएम मोदी का बड़ा बयान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें। एक्टिव केस घटकर 5,608 हुए। आईसीएमआर एनआईवी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार बोले, सिंगापुर का निम्बस वेरिएंट भारत में फैल रहा। आईपीएल 2025 ने तोड़े व्यूअरशिप रिकॉर्ड। 840 बिलियन मिनट रहा वॉच टाइम। पंजाब बेंगलुरु फाइनल सबसे ज्यादा देखा जाने वाले T20 मैच बना। एयर इंडिया ने एक बार फिर अपनी कई उड़ान सेवाएं की रद्द। 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों समेत 8 फ्लाइट कैंसिल। रख रखाव परिचालन संबंधी वजह से लिया फैसला। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 2 दिन में 84 उड़ानें रद्द।
पाकिस्तान ने फिर माना भारत ने नूर खान और सोरकोट एयरबेस किए तबाह, कहा सऊदी प्रिंस का फोन आया था, फिर उन्होंने भारत से बात की। इंडियन एविएशन रेगुलेटर ने एयर इंडिया को बिना जांचे एयरबस उड़ाने पर दी चेतावनी। डीजीसीए ने कहा प्लेन में अनवेरिफाइड इमरजेंसी इक्विपमेंट मिले, रजिस्ट्रेशन भी पुराना। इजरायल ने बीती रात 60 लड़ाकू विमानों से किया ईरान के दिल पर हमला, तेहरान पर गिराए 120 विनाशकारी बम, परमाणु ठिकानों से लेकर रक्षा मंत्रालय तक ध्वस्त, जंग में अब तक 650 से अधिक लोगों की मौत। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने ट्रंप व मुनीर मुलाकात पर उठाए सवाल, कहा भारत के घनिष्ठ मित्र ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को खिलाई बिरयानी, कूटनीति पर पुनर्विचार की सलाह। भारत में विमानों की सुरक्षा के लिए बजट बहुत कम, हादसों की जांच और सिक्योरिटी एजेंसी को साल भर में सिर्फ 35 करोड़ मिले। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय, पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले जनता का भरोसा हमारे साथ, हम विधानसभा चुनाव जीत रहे। विदेशी धरती पर फिर दिखा भारत की कूटनीति का जलवा, ईरान ने भारतीय छात्रों की निकासी के लिए खोला एयर स्पेस। भारतीय स्टेनो शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष ले जाने वाला मिशन 5वीं बार टला, आईएसएस पर सुरक्षा जांच के चलते पोस्टपोन हुआ, नई तारीख का अभी ऐलान नहीं। कलमे की ताकत एटम बम से ज्यादा, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान के सांसद ने संसद में कही गजबाए हिंद की बात, बोले पाक इस्लामी दुनिया का हेडक्वार्टर। मां वैष्णो देवी धाम पर हुआ बड़ा बदलाव, अब यात्रियों को बिना लाइन के मिलेगा यात्री कार्ड, श्राइन बोर्ड ने लगाई आधुनिक पंजीकरण मशीनें, कुछ सेकंड में मिलेगा यात्री कार्ड। इजराइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास गिरी ईरानी मिसाइल, 6 लोग घायल, वहीं अमेरिका बोला ईरान परमाणु बम बनाने के करीब, सिर्फ खेमेनेई के आदेश का इंतजार। क्या राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान सम्मान चाहिए? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता को ऑपरेशन सिंदूर के बाद की टिप्पणियों के लिए लिया आड़े हाथ। पीएम मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में किया रोड शो, भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में लिया हिस्सा, प्रधानमंत्री को 1 साल में यह छठा दौरा। अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी पर गौतम अडानी का बड़ा दावा, 4000 करोड़ में है खरीदने की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में लगातार 6 दिन बारिश, साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, आईएमडी ने 3 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। ईरान पर हमले को लेकर कंफ्यूजन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अटैक के फाइनल ऑर्डर पर फैसला 2 हफ्ते के लिए टाला। सोनम की दोस्त अलका पर हत्याकांड में शामिल होने का शक, राजा रघुवंशी के भाई ने की दोबारा नार्को टेस्ट की मांग, कहा कई राज छिपा रही सोनम। अनंतनाग पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन से पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी, अमरनाथ यात्रा के लिए दोनों रूट पर पहली बार लगा सिस्टम। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का नक्सलियों पर कहर, कांकेर जिले में 2 मार गिराए, इलाके में हाई अलर्ट और सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में वाहनों का दबाव होगा कम, UER2 को 2 बड़े एक्सप्रेस से किया जाएगा कनेक्ट, 7350 करोड़ की आएगी लागत। सोनम को यूपी ले गए ड्राइवर से हुई पूछताछ, आज भी इंदौर में रहेगी शिलोंग पुलिस, 3 दिन में 10 से ज्यादा लोगों से करेगी सवाल जवाब। बंगाल झारखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, महाराष्ट्र गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत। सितारे जमीन पर के प्रीमियम में साथ दिखे तीनों खान, शाहरुख सलमान आमिर को सपोर्ट करने पहुंची, गर्लफ्रेंड गोरी स्प्रेड ने हाथ थामकर दिए पोज, रेखा भी पहुंची। हिमाचल के पांवटा साहिब में पथराव की घटना के बाद 26 जून तक लागू रहेगी धारा 163, इस दौरान किसी तरह का जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थान पर मीटिंग करने पर रहेगा प्रतिबंध। अमेरिका ने कतर एयरबेस से चुपचाप हटाए सैन्य विमान, ईरान से हमले की आशंका के चलते लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के सांगत से पूर्व विधायक गुलजार अहमद वानी की घर वापसी, 12 साल बाद पीडीपी में लौटे पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बोली पार्टी को मिलेगी मजबूती। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा में एक किसान घायल, चूरा चांदपुर में गोलीबारी के बीच कुकी महिला की मौत, इलाके में तनाव जारी। दिल्ली पुलिस ने ठगी की रकम चीन भेजने वाले अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का किया पर्दाफाश, 3 जालसाज गिरफ्तार, जांच में खुले कई बड़े राज। उत्तराखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, शासन ने 4 जिलों के डीएम समेत 31 आईएएस, 1 आईएफएस और 24 पीसीएस के किए तबादले, धामी सरकार ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल में दिल दहला देने वाला हादसा, बलरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की दर्दनाक मौत। 22 जुलाई से शुरू हो सकता है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, पेश हो सकते हैं कई अहम विधेयक।
हिसार के युवांश को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी 8 महीने उम्र 14.50 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए। फतेहाबाद के कांस्टेबल पिता ने मांगी मदद। डांट के डर से भागा बच्चा 1320 किलोमीटर का सफर किया, 3 ट्रेन बदलकर पानीपत पहुंचा। भूख से बेहोश होकर गिरा, लौटा तो मां लिपट कर रोई। जम्मू कश्मीर में बच्चों की मौज। शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने भीषण गर्मी के बीच स्कूलों में 10 दिनों की छुट्टी का किया ऐलान। अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता। राजस्थान के 20 जिलों में पहुंचा मानसून। बाजार पुलिस चौकी डूबी। जयपुर में सड़कों पर बहने लगी नदी। सवाई माधोपुर में झरने बहे। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ जमा, ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा। स्विस नेशनल बैंक ने जारी किए आंकड़े। कर्नाटक में आईटी कर्मचारियों से 10 घंटे काम कराने की तैयारी। सरकार वर्किंग आवर्स बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। एम्प्लॉइज ने कहा ये मॉडर्न गुलामी। रूस में आई मंदी, आम लोगों के लिए हालत मुश्किल। आलू प्याज 2.5 गुना तक हुए महंगे। इकोनॉमी मिनिस्टर बोले देश मंदी के करीब। अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी पर गौतम अडानी का बड़ा दाव। 4,000 करोड़ में है खरीदने की तैयारी। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेज का आईपीओ 24 जून को होगा ओपन। 26 जून तक कर सकते हैं निवेश। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,800। मेडिकल गैस बनाती है कंपनी। टेस्ला रोबोटिक्स सर्विस 22 जून से शुरू हो सकती है। अमेरिका की सड़कों पर दिखे ड्राइवरलेस ईवी। मस्क बोले फैक्ट्री से कस्टमर के घर खुद पहुंचेगी। फीचर लोडेड एसयूवी चाहने वालों के लिए निसान मिडनाइट अच्छा ऑप्शन। सीएनजी से पैसों की बचत होगी। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा। होंडा एक्सल 750 ट्रांसलब का अपडेटेड वर्जन भारत में लॉन्च। एडवेंचर बाइक की कीमत 10.99 लाख। BMW F900 GS और KTM 890 एडवेंचर R से होगा मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत के नए टेस्ट कप्तान गिल ने कहा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका में देशों में टेस्ट सीरीज जीतना IPL से बड़ी बात। वहीं स्टोक्स बोले कोहली, रोहित और अश्विन के बिना भारत कमजोर नहीं। IPL 2025 ने तोड़े व्यूअरशिप रिकॉर्ड। 840 बिलियन मिनट वॉच टाइम रहा। पंजाब बेंगलुरु फाइनल सबसे ज्यादा देखा जाने वाला T20 मैच बना। तरन तारण में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी गिरफ्तार। डॉक्टर से मांगी थी 30 लाख की फिरौती, घर के बाहर की थी फायरिंग। 3 खिलाड़ी और फरार। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी लॉन्च, अब पटौदी के नाम पर मेडल देंगे। सचिन ने कहा टाइगर ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। पटौदी ट्रॉफी रिटायरमेंट पर विवाद हुआ था। वर्ल्ड टीम रैपिड और ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते। पीएम मोदी ने तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम में हुआ बड़ा बदलाव। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट से लाबुशेन स्मिथ बाहर। कोस्टेस इंग्लिश को मिलेगा मौका। हाले ओपन टूर्नामेंट में हुआ उलटफेर। वर्ल्ड नंबर 1 सीनर को 45वीं रैंक अलेक्जेंडर बबलिक ने हराया। जेवेरेव और एचेवेरी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सितारे जमीन पर के प्रीमियर में साथ दिखे तीनों खान। शाहरुख, सलमान, आमिर को सपोर्ट करने पहुंचे। गर्लफ्रेंड गोरे स्पेड ने हाथ थमाकर दिए पोज। रेखा भी पहुंची। एकता कपूर से विवाद के बाद राम कपूर का यूटर्न, बोले जो कहना है कहे, मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। प्रोड्यूसर ने कहा था अनप्रोफेशनल लोग चुप रहें। सलमान खान की सिक्योरिटी ने जुनैद को नहीं पहचाना। बॉडीगार्ड्स ने आमिर के बेटे को भाईजान से किया दूर। वीडियो हो रहा वायरल। अनिल कपूर को झूठा नंबर 1 बता भड़के पहलाज निहलानी, बोले अंदाज करने को खुद बेताब थे। 50 बार सुना था फिल्म का गाना। बंगाली एक्टर प्रोसेनजीत की हिंदी टीवी में एंट्री। कभी नीम नीम कभी सहज सहज को कर रहे प्रोड्यूस राजकुमार राव की मालिक में भी दिखेंगे। सिंगर की अहमदाबाद प्लेन क्रैश सर्वाइकर विश्वास पर भद्दी टिप्पणी। कहा था इन्हें पागल खाने भेजा जाना चाहिए। आलोचना हुई तो पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी। उज्जवल निकम का रोल निभाएंगे राजकुमार राव। 26/11 केस पर बन रही है फिल्म। शाहिद में वकील बनकर जीता था नेशनल अवार्ड। कर्नाटक में ठग लाइफ की रिलीज का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने मामला किया बंद। राज्य सरकार को थिएटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र में भारी बारिश, घरों दुकानों में भरा पानी। यूपी में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत। वहीं अगले 2 दिन में दिल्ली हरियाणा पहुंचेगा मानसून। दिल्ली एनसीआर में लगातार 6 दिन बारिश, साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। आईएमडी ने 3 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट।
बंगाल, झारखंड समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत। बिहार में मानसून की दस्तक। गया, बांका सहित 8 जिलों में होगी भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। पंजाब में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 दिन तक जारी रहेगी बारिश, तापमान में आएगी गिरावट। जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी का कहर जारी। श्रीनगर में टूटा 20 साल का रिकॉर्ड, अभी और बढ़ेगा तापमान। हरियाणा के लोग हो जाएं सावधान, प्री मॉनसून की हुई एंट्री। मौसम विभाग का 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। DRDO RAC में साइंटिस्ट बी के 156 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 35 साल, फीस 100 रुपए। तमिलनाडु में इंजीनियर सहित 615 पदों पर भर्ती। लास्ट डेट 25 जून, फीस 150 रुपए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली बेस्ट, IIT बॉम्बे पिछड़ा, DU की रैंक बरकरार। देश की 54 यूनिवर्सिटीज लिस्ट में शामिल। प्रसार भारती में 421 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मिलेगा मौका। एज लिमिट 30 साल। LIC HFL में अप्रेंटिस के 250 पदों पर निकली भर्ती। 28 जून से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों का आज का दिन लेन देन में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। दान धर्म के कार्य में आपके प्रति रुचि रहेगी और धार्मिक मामलों में आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आज आपको कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। व्यापार में तेजी आएगी। आपका कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। बिजनेस की योजनाएं फलीभूत होगी और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आप कामकाज पर पूरा भरोसा बनाए रखें। आज आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में भी इजाफा कर सकते हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपको लाभ के अवसरों पर पूरा ध्यान देना होगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आपने कोई जोखिम उठाया है तो उसमें समस्या हो सकती है। सामाजिक विषयों पर आपका पूरा ध्यान देना होगा। आपको दीर्घकालीन प्रयास रंग लाएंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। व्यापार में बढ़ावा मिलेगा और आपको लेन देन के मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। साझेदारी में काम करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश ने की। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।